हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की चौथी क्लास की हिंदी की किताब का 12वां चैप्टर सुनीता की पहिया कुर्सी। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। जो सुनीता थी उसको सब लोग ध्यान से क्यों देख रहे थे। तो आंसर होगा, सुनीता जो थी वो अपने पैरों से नहीं चल रही थी, बल्कि जो पहिया कुर्सी होती है उस पर बैठकर वो चल रही थी, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी, इसलिए सब लोग उसको बहुत गौर से ध्यान से देख रहे थे। आपका अगला प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो जो सुनीता थी उसको दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि जो दुकानदार था उसने जो चीनी थी वो सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में डाल दी थी। तो जो सुनीता थी उसको दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी। तो जो सुनीता थी वो चाहती थी कि जो दुकानदार है वो उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार करे, लेकिन जो दुकानदार था वो उससे समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर वो उस पर दया दिखा रहा था। तो दुकानदार का यह जो व्यवहार था सुनीता को अच्छा नहीं लग रहा था। उसको जो अपनी कमी थी वो याद आ रही थी, इसलिए उसे दुकानदार का जो व्यवहार था वो बुरा लगा। आपका अगला प्रश्न है, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता है। आंसर होगा कि जो सुनीता थी वो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की हर चीज़ देखने में बहुत मज़ा आता था। सड़क पर उसे हर चीज़ चलती हुई दिखाई देती थी और उसे जब भी ये चीज़ें देखने का मौका मिलता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब वो घर में रहती थी तो उसे अकेलापन लगता था। उसको लगता था कि उसके अंदर कोई कमी है, लेकिन जब वो बाहर निकलती थी, सड़क पर लोगों को चलते हुए देखती थी, तो उसका जो अकेलापन था वो दूर हो जाता था और उसका बहुत अधिक मन लगता था। आपका अगला प्रश्न है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं तुम्हें। तो आंसर होगा कि अपने घर के आसपास की सड़क पर हमें निम्नलिखित जो वस्तुएं हैं तथा कार्य हैं वो करते हुए लोग नज़र आते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो क्या क्या दिखाई देती हैं हमें, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, सड़क पर आती जाती साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक आदि दिखाई देते हैं। लोग दिखाई देते हैं और जो काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि लोग होते हैं वो नींबू पानी पीते हुए दिखाई देते हैं और गाड़ी ठीक करते हुए दिखाई देते हैं और फ़ोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं, सामान खरीदते हुए दिखाई देते हैं, बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं और सड़क पर लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया। तो आंसर होगा कि फरीदा के प्रश्न सुनकर जो सुनीता है वो बुरा ना मान जाए, सुनीता को बुरा ना लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोक दिया। आपका अगला प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है। तो इसका आंसर होगा कि जो फरीदा थी बहुत छोटी थी, उसको नहीं पता था कि ये जो उसने सवाल पूछा है उसको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए था। तो उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। हाँ, अगर उसने ऐसा सवाल पूछा है तो उसने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। वह जिज्ञासावश उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। आपका अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है। कौन मना करता है, कब मना करता है। तो हाँ, हमें भी कई बार क्या होता है, कोई भी बात कहने या काम करने से मना किया जाता है। जो मेरी माँ है वो मुझे ऐसा करने के लिए कहती हैं या मना करती हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ मिट्टी में खेलने के लिए तो मेरी माँ मुझे ऐसा करने से मना करती हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। इसका उत्तर होगा कि जो सुनीता है अगर पाठशाला में आती है तो प्रार्थना सभा, कक्षा व कक्षा से इधर उधर आने जाने में उसको परेशानी होगी। वो खेल कूद नहीं पाएगी। कुछ शैतान बच्चे होते हैं वो उसका मजाक भी बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो कक्षाओं में आने जाने का जो रास्ता है वो ढलावदार होना चाहिए और जो इस तरह के बच्चे हैं उनके लिए अलग से खेल की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ
बराबरी का बर्ताव करें और ऐसे बच्चों के लिए एक सहायक नियुक्त किया जाना चाहिए जो ऐसे बच्चों की सहायता करे। आपका अगला प्रश्न है कि सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी में लिखकर बताओ। तो हम पहले लिखेंगे एड्रेस, फिर हम लिखेंगे कि प्रिय सुनीता, बहुत प्यार, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ कि तुम अपने काम स्वयं करती हो, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं। तुम जब औरों को खेलते हुए या दौड़ते हुए देखती हो तो क्या सोचती हो? तुम खेल नहीं सकती, इसलिए तुम किस प्रकार के खेल खेलती हो? क्या तुम्हारे मित्र हैं? यदि हैं तो क्या उन्हें तुम्हारे साथ असुविधा महसूस होती है? उस समय तुम क्या करती हो? सुनीता, तुम्हारी तरह और भी ऐसे बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते या कुछ देख नहीं सकते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना। यदि मेरा कोई प्रश्न तुम्हें दुखी करता हो तो मुझे क्षमा करना और उसका उत्तर मत देना। हमारी सखी कविता। आपका अगला प्रश्न है कि सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? प्रश्न का उत्तर होगा कि वे ब्रेल लिपि की जो किताबें होती हैं वो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की किताब के बारे में लुई ब्रेल ने सोचा। उन्होंने इस तरह की किताबें सबसे पहले लिखी। वे दृष्टिहीन थे। जो ब्रेल थे, लुई ब्रेल, वो भी देख नहीं सकते थे, वो भी दृष्टिहीन थे, उनकी भी आंखें नहीं थीं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की किताब लिखकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को इन्हीं का नाम दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? तुम उसे किस तरह अपनी बात समझाते हो? तो हाँ, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो सुन बोल नहीं पाता। उसका नाम मोहन है। मैं उसे लिखकर तथा इशारों से अपनी बात जो है वो समझाता हूँ या समझाती हूँ। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।